नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपनी 3000 की मंथली एसआईपी करके क्या आप 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे थंबनेल में 1 करोड़ दिया है, पर आपके पास एक पोटेंशियल है जहाँ पे आप लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस इजीली ग्रो कर सकते हैं यूजिंग एसआईपी, जिसका अमाउंट मंथली होगा सिर्फ 3000 रुपए का। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि ये जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैंने एक एसआईपी कैलकुलेशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो मंथली एसआईपी रखी है फर्स्ट कॉलम में, वो 3000 की रखी है। सिर्फ मैंने यहाँ पे दो चीजें चेंज की है, जिसमें पहली चीज है टेन्योर, जिसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितने साल के लिए की है, यानी कि टेन्योर। और यहाँ पे और एक कॉलम है जहाँ पे लिखा है रिटर्न। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है मेरे लास्ट रो में, जहाँ पे मैंने जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है वाला है वो पहले मैंने 12% का रखा है और बाद में मैंने 15% का रखा है। तो हम जानेंगे इस एग्जाम्पल को 1 बाय 1 के हिसाब से। यदि आप यहाँ पे फर्स्ट रो की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने 3000 की एसआईपी की है। यहाँ पे आपने 5 सालों के लिए एसआईपी की है। यहाँ पे जो रिटर्न रखा है वो है 12% का, और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इन 5 सालों में वो आप करोगे लगभग 1,80,000 रुपए का। वही आपका जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो होगा 67,000 से भी ज्यादा का, और आपका जो टोटल रिटर्न आएगा इंक्लूडिंग अपना टोटल इन्वेस्टमेंट और एस्टिमेटेड रिटर्न वो होगा 2,47,000 से भी ज्यादा का। अगर बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे हमने टेन्योर जो है उसे बढ़ाया है 15 साल के लिए। वही हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का ही रखा है। अगर आप देखेंगे तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगी वो होगी 5,40,000 की। यदि बात करें इसकी रिटर्न की, तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा इसका 15 सालों में वो होगा 9,73,000 से भी ज्यादा का। आपका जो टोटल रिटर्न होगा यानी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट वो होगा 15,13,000 रुपीज का। अगर बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, तो दोस्तों तीसरे एग्जाम्पल में मैंने जो टेन्योर है उसे ऑलमोस्ट 2x किया है, यानी कि यहाँ पे मैंने 30 साल का टेन्योर रखा है। और यहाँ पे मैंने जो रिटर्न रखा है वो है 12% का। यहाँ पे हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो होगा 10,80,000 का, और यहाँ पे हमको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 95,09,000 से भी ज्यादा का। और आपका जो टोटल रिटर्न आएगा अपने 30 सालों में वो होगा 1,05,89,741 रुपीज का। अगर बात करें लास्ट एग्जाम्पल की, तो मैं आपको बता दूं ज्यादा करके जो म्यूचुअल फंड है ऑलमोस्ट 15% से भी ज्यादा का रिटर्न दे रहे हैं, और अपना जो इंडेक्स फंड है वो परफॉर्म कर रहा है ऑलमोस्ट 12 to 14% के बीच में। अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो आपको इजीली 15% मिलेगा ही मिलेगा। और मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था बीच में, जिसमें मैंने आपको मेरा रिटर्न शेयर किया था, जहाँ पे मेरे को कुछ म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट 35% का एनुअल रिटर्न भी दे दिया है। अगर आपको ये चीज वेरीफाई करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी हुई है, जहाँ पे आप जाके मेरे म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 34% का था एक म्यूचुअल फंड के लिए, वो आप देख सकते हैं। और मेरा जो इकट्ठा किया हुआ रिटर्न था यानी सारे म्यूचुअल फंड्स का जो मुझे रिटर्न मिला था वो ऑलमोस्ट 15% से भी ज्यादा का था। तो आप ये पकड़ के चल सकते हैं कि आपको 30 सालों के लिए 15% का रिटर्न भी इजीली मिल पाएगा। यदि बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे आपकी 10,80,000 की इन्वेस्टमेंट होगी, वही आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 1,99,00,000 से भी ज्यादा का। वहां पे आपका जो टोटल रिटर्न आएगा आपको 30 सालों बाद एट ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%, वो होगा 2,10,00,000 रुपए से भी ज्यादा का। अगर बात करें लमसम की, तो मैं आपको बता दूं पहले लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होती है। लमसम इन्वेस्टमेंट यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आप एक इकट्ठा पैसे जमा करते हैं, उस पैसे पे आप रिटर्न जनरेट करने की शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की एफडी होगी जो आप जनरली बैंक में करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ बैंक आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है और ये इक्विटी रिलेटेड भी होता है। अगर बात करें इस एग्जाम्पल की, तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हैं, जहाँ पे मैंने 3 वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पकड़े हैं। यहाँ पे मेरी जो पहले इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो है 50,000 रुपए की। अगर आपके पास 50,000 है और आप इसको 5 साल के टेन्योर के लिए 12% इंटरेस्ट रेट पे लगाते हैं, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो तो होगी 50,000 रुपए की, पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 38,000 रुपीज का। यहाँ पे आपको जो टोटल रिटर्न आएगा इंक्लूडिंग योर टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट वो होगा 88,000 रुपीज का। वही अगर हम इस अमाउंट को डबल करते हैं
यानी कि 1 लाख पकड़ते हैं और इसका टेन्योर को हम 3x करते हैं, जो कि है 15 साल का, और रिटर्न हम 12% का ही रखते हैं। तो आपकी यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1 लाख रुपए की, वही आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 4,47,000 से भी ज्यादा का। आपका जो टोटल रिटर्न आएगा 15 सालों बाद वो होगा 5,47,000 का। आपको बता दूं, SIP लॉन्ग टर्म में ही अपना गेम दिखाती है, क्योंकि कंपाउंडिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म में होती है। अगर आप तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो दोस्तों इस तीसरे एग्जाम्पल में मैंने 1.5 लाख की SIP ली है, जहाँ पे मैंने टेन्योर रखा है 30 सालों का, यहाँ पे रिटर्न रखा है 12% का, और यहाँ पे टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1.5 लाख का, और जो टोटल मेरे को इंटरेस्ट आ जाएगा वो होगा 28,95,000 से भी ज्यादा का, और मेरा जो टोटल रिटर्न होगा वो 29,95,000 यानी घड़ी भर 30 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न मुझे आ चुका होगा। अगर बात करें ये सेम अमाउंट पर, यहाँ पे इस अमाउंट को हम रिटर्न जो है हमारा उसको 15% करते हैं, टेन्योर भी सेम रखते हैं 30 साल का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,50,000 रुपए का, वही आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न आ जाएगा वो होगा 65,21,000 का। वही आपका जो टोटल रिटर्न इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट प्लस एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रिटर्न वो होगा 66 लाख से भी ज्यादा का। इस वीडियो में मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स बताए। आप SIP शुरू कर सकते हैं यदि आपके पास कॉर्पस नहीं है, और आपके पास यदि कॉर्पस है तो आप लमसम से भी जा सकते हैं, पर SIP एक बेटर वे होगा जहाँ पे आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल कर पाएंगे। यदि एक एग्जांपल दूं, आज समझे आपने जो लमसम में कोई म्यूचुअल फंड बाय किया है और वो पीक पे है और वो कल गिर जाता है, तो ऐसा होगा कि आपने जो लमसम में बाय किया है तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो आने वाले कुछ दिनों के लिए सिर्फ माइनस में दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप SIP करते हैं, हर महीने इसकी प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो कुछ वक्त ऐसा होगा कि आप हाई पे भी बाय करेंगे, कुछ वक्त ऐसा भी होगा कि आप लो पे भी बाय करेंगे। जो आपको जो रिटर्न निकलता है वो एवरेज अमाउंट के ऊपर निकलता है, जिस कारण आपका जो कॉर्पस है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा ग्रो होता है। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।